थैंक यू। आप सभी का मेरे चैनल फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू पार्ट that is coordinate geometry, which is very important for getting the selection in any competition. Those students who are eager to get qualified JEE entrance exam at first attempt, this is my advice to them to have full concentration and full confidence and full clarity on the concepts of the coordinate geometry. Okay, it means whatever I am going to take my class today, that is the chapter circle part 1. Part 1 में क्या रहेगा? I will discuss a delivered lecture about general concept of the circle, and in part 2 I will deliver lecture of a question related to up to IIT level. So this is very important. Conics plays vital role. Conics ये सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसके बाद में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, so let us start सर्कल. तो पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द सर्कल. सर्कल होता क्या है? तो सर्कल इज द सर्कल क्या है इसके बारे में पहले समझना बहुत जरूरी होता है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always equal. Fixed point is called center of the circle and equal distance that is called radius of the circle. Okay, so let us start. देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स. क्लियर? इक्वेशंस ऑफ सर्कल in different forms. सपोज करिए पहला पार्ट हमको दे दिया गया कि हमको सेंटर दिया हुआ है, सेंटर एंड रेडियस इज गिवन. सेंटर एंड रेडियस आर गिवन. ओके, ये हमको नॉन है. देखिएगा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये हमारा रहा सर्कल. ये इसका सेंटर है. इस पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है h, y, और सेंटर जो है इसका सेंटर सपोज तो दिया है h, k, और रेडियस a दी गई है. दैट मीन्स रेडियस कितनी है? CP, दैट इज टू a. अब CP का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट s, y एंड h, k. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 क्या होता है? रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो CP का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a. अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये मेरा आएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि h, k इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, देखिए अब मैं आपको इसके बेस पे पहले क्वेश्चन बताता हूँ. ओके, सपोज कीजिएगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया हुआ है. जैसे फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज गिवन. सेंटर आपको दे दिया है 2, -1. ओके, ये दे दिया गया एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये आपको दिया 3, 6. क्वेश्चन समझिए. वी विल हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose coordinate of center that is 2, -1 and this circle is passing through the point 3, 6. देखिए CP डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, CP ये क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, अब CP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सिर्फ माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू a. अंडरस्टैंड? तो 3 माइनस 2, ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 6, 1, 7 का स्क्वायर कितना हुआ मेरा? 49 इक्वल टू a. तो a इक्वल टू मेरा हो जाएगा रूट ऑफ 5. क्लियर टू एवरीबॉडी? रेडियस हो गई. अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल मैंने क्या बताया था? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सिंपल. तो x माइनस h मीन्स हाउ मच? 2 दिया हुआ है, x माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस बाई माइनस के का स्क्वायर, के मीन्स -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट ऑफ 50 का स्क्वायर तो इट विल बी 50। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल हैव टू फाइंड आउट, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि सेंटर h कॉमा के है, रेडियस a है, उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आएगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देते हैं सो दैट इट मे बी मोर क्लियर। ओके, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल, एक इक्वेशन है उसके 2 डायमीटर हैं, उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट डायमीटर का है x प्लस वाई दैट इक्वल टू 6 दिया है, तो दूसरा आपका है x प्लस 2y। ओके, ये आपको 4 दिया हुआ है, इज इट क्लियर? ये आपको कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। अब आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये एक सर्किल है, सर्किल के 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया है, और हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर दैट इज द क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स वाई के लिए, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्लियर? तो इसको सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्टिंग बीच 2 माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस 2y, तो माइनस का वाई दैट इक्वल टू कितना होगा मेरा 2 आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई माइनस, तो वाई इक्वल टू -2। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन में लगाइए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई दैट इज -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस माइनस -2 दैट इक्वल टू कितना आएगा मेरा 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ओके, x इक्वल टू कितना आया 8। अब आप देखिए, तो ये सेंटर क्या था, ये सी ये हो जाएगा हमारा 8, -2। क्लियर? तो ये दिया था कि भाई वी विल हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज 2 इक्वेशंस ऑफ डायमीटर्स आर गिवन। सो आफ्टर सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन we will have gotten the value of xy that is the coordinate of center। अब इसमें रेडियस भी दिया है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस दी गई है 10 यूनिट, रेडियस कितनी दी गई 10 यूनिट। अब कोई दिक्कत ही नहीं, फिर प्रीवियस वाला बन गया कि सेंटर दिया h कॉमा के, रेडियस दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल कितनी हो जाएगी, x माइनस h का स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, दैट इक्वल टू a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करेंगे। ओके, सो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो फर्स्ट जो मेरी कंडीशन थी कि जब हमको सेंटर दिया है और रेडियस दिया है, वो क्लियर हो गया। अब वेरियस हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। सपोज कीजिएगा दूसरा आपका केस दिया है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये सपोज कीजिएगा कि सेंटर ऑफ द सर्किल इज एट ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आपका सेंटर ऑरिजिन पे दिया हुआ है, तो ऑरिजिन क्या हो जाएगा मेरा 0,0 होता है कोऑर्डिनेट, और कोई पॉइंट P है, ये हो जाएगा x, y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस OP दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर? OP इक्वल टू क्या है मेरा A है। अब OP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड x, y, तो जाएगा रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हुआ मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose center is at origin। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब और आगे चलते हैं। सेकंड केस हुआ, सपोज कीजिएगा आपको एक ऐसा केस दिया, केस नंबर 3, व्हेन सर्किल टचेज एक्स एक्सिस। थर्ड केस हमारा है केस नंबर 3, व्हेन सर्किल टचेज एक्स एक्सिस। मतलब ये है कि जब जो वृत्त है वो एक्स अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है। उस केस में क्या हुआ देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड सर्किल इज टचिंग एक्स एक्सिस। ये सेंटर है h, k। अब देखिए कि ये क्या होगा मेरा पॉइंट CP, ये क्या जाएगी रेडियस हो जाएगी, इसमें रेडियस CP दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y।
यानी कि इस केस में रेडियस में ए होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, के बराबर होगी, रेडियस विल बी इक्वल टू के। तो क्लियर टू एवरीबॉडी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर हो जाएगा। सपोज करो एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, इस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल दैट इज गिवन 1,2, ओके, ये दिया हुआ है। एंड इफ दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस देन फाइंड आउट द, आपको सेंटर दे दिया गया, ये बात फिर समझ लीजिएगा कि इफ सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज गिवन हाउ मच 1,2, ओके, सेंटर आपको दिया 1,2 एंड दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 है, तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, स्पर्श करता है, तो बताइए इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये रेडियस इट इज द वैल्यू ऑफ किसकी, वाई एक्सिस, दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। अभी मैंने बताया भी था कि जब कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है उस केस में रेडियस दैट इज द वैल्यू ऑफ के, एच कॉमा के, इसमें रेडियस में कितनी हो जाएगी, 2, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 2 4 हो गया, क्लियर। अब सपोज कीजिएगा नेक्स्ट आपका आता है केस नंबर 4। आई विल टेल यू वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस, ठीक है, टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। केस नंबर 4, सपोज कि इसमें दे दिया गया सर्कल टचेज वाई एक्सिस, देन व्हाट विल हैपन लाइक दिस। ये आपका है सेंटर एच कॉमा के, जब वाई एक्स को टच करेगा तो देखेंगे आप यहाँ पर ये रेडियस है, ये किसकी वैल्यू है मेरी, एक्स, दैट मीन्स एच हो जाएगा। इस केस में जो रेडियस होगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ एच। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि एक सर्कल है, इसका सेंटर दिया है आपका 3,4 एंड दिस सर्कल टचेज वाई एक्सिस, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बस फिगर बनाइए, देखिए सिंस सर्कल हैविंग द सेंटर 3,4 टचेज वाई एक्सिस इट मीन्स रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, ओके। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 ए स्क्वायर, करेक्टेड। नाउ नेक्स्ट और आगे चलिए, सपोज कीजिए आपको दे दिया कि व्हेन सर्कल टचेज बोथ दी एक्सिस। केस नंबर 5 ये भी हो सकता है कि व्हेन सर्कल जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, व्हेन सर्कल टचेज बोथ दी एक्सिस, ओके, बोथ दी एक्सिस। देखिए इस केस में क्या हो सकता है, जैसे एक्स एक्सिस, this is y axis and this is y axis, y z, okay, so y dash, इधर में x पॉजिटिव नेगेटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी हो सकता है कि सर्कल में टच फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल में टच इन सेकंड क्वाड्रेंट, सर्कल में टच इन थर्ड क्वाड्रेंट और सर्कल में टच इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कैसे पता चलेगा, बाई सीइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ओके। तो देखिए किस तरीके से हमारा होगा ये, इन ऑल दी कंडीशंस रेडियस टिपिकली होगी। सपोज कि इसकी रेडियस आपको ए दी गई, रेडियस कितनी दी गई, ए। देखिए क्या होगा, ये सेंटर है, इसका सेंटर, ये सेंटर, जब हम सबको मिलाएंगे तो वी विल गेट लाइक दिस। इस केस में जब दोनों को टच करता है तो जो एच की वैल्यू होगी वही के की वैल्यू होगी, वही ए की वैल्यू होगी। देखिए सपोज कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें आपका प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहेगा, लाइक दिस, ये। अब आप देखिए ये रेडियस है, जितना रेडियस ये है उतना ये होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्सिस एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा a, यानी कि h इक्वल टू के इक्वल टू ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर यानी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के यानी ए का स्क्वायर दैट इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे
थोड़ा बदल जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए कॉमा ए, थर्ड में माइनस ए कॉमा माइनस ए, फोर्थ में ए कॉमा माइनस ए। सिंपल एक्स माइनस एच का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस यानी एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ओके, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, तो एच के दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यानी एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस बाई प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इट इज द कंडीशन इन विच सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। क्लियर, एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए। नाउ अब हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा देते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर। लेट अस सी, सपोज कीजिएगा आपको दे दिया है यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक वृत्त का समीकरण निकालिए जिसमें आपको दे दिया सेंटर इज गिवन, सेंटर आपको दे दिया सपोज गो 1, 2 एंड सर्कल टचिंग ए लाइन, एक लाइन आपको दे दी गई है कि एक्स 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज गिवन 1, 2 एंड दिस सर्कल टचेज द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वी विल हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, सेंटर इज ऑलरेडी गिवन। तो अगर हम सी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इट विल बी द लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी वो रेडियस कहलाएगी। तो CP विल बी रेडियस यानी ए। तो CP क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, 2 ऑन दिस लाइन। तो क्या होता है, x1, y1 से एक लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर होता है AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AX1 A कितना है 3, x1 कितना है 1 प्लस BY1 B कितना है 4 इंटू y1 कितना है 2 प्लस C दैट इज प्लस 5 है डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 3 3 या 9 प्लस 16। ओके, ये हो गया मेरा 3 प्लस 4 2 या 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। तुम्हारा कितना आएगा 8 to 3 11 और 5 कितना 16 अपॉन 5। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का स्क्वायर बाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दैट मीन्स 16 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will get the equation of the circle. So this is about general information of circle. In next class I will give you details knowledge about the circle which will be up to IIT level. So thank you very much. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। I hope you will get full advantage of my 25 years of teaching. Thank you very much.